स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे सेगमेंट क्राइम रिपोर्ट में। और आज मैं एक ऐसी लड़की की कहानी आपको बताऊंगा जिसने 18 साल की उम्र में अपनी मां को 79 बार चाकुओं से गोद कर मार डाला। इसाबेला गुजमैन, जिसने 28 अगस्त 2013 की रात को 10 बजे के आसपास बहुत ही बेरहमी से अपनी मां का कत्ल कर दिया। आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया? इसाबेला, जिसकी मासूमियत और खूबसूरती देखकर 2020 में टिकटॉक पर इसे फेमस कर दिया गया, जहां इसाबेला के कोर्ट प्रोसीडिंग्स के पहले दिन का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें इसाबेला कैमरे को देख के मुंह बनाती है, अपनी आंखों की तरफ उंगली से इशारा करती हुई देखी जा सकती है। लोग उसके द्वारा दिए गए एक्सप्रेशंस की नकल करके वीडियो बनाने लगे। लोगों ने तो उसकी खूबसूरती और मासूम चेहरा देखकर यह भी कह डाला कि अगर इस लड़की ने किसी का कत्ल किया है तो वो मरने लायक ही होगा। हिंदुस्तान में तो टिकटॉक उसमें बैन हो चुका था, लेकिन आप खुद सोचिए आज के यूथ की मेंटेलिटी, जो बिना कुछ जाने सिर्फ शक्ल देख के वर्डिक्ट सुनाने लगता है, बिना कुछ जाने समझे किसी का फैन बन जाता है। और टिकटॉक पर इसाबेला गुजमैन की यह वीडियो काफी वायरल हो गई और तो और इसाबेला का काफी फैन बेस भी बन गया। तो आइए जानते हैं इस किलर की पूरी कहानी। इसाबेला का जन्म 9 जून 1995 में कोलोराडो के अरोरा शहर में हुआ था। इसकी मां का नाम यूनमी गुजमैन और पिता का नाम रॉबर्ट गुजमैन था। अपनी बेटी के नाम से इन दोनों ने एक पोर्ट्रेट स्टूडियो भी खोला, जिसे दोनों साथ में मिलकर चलाते थे। स्टूडियो का नाम दोनों ने रखा था बेलास पोर्ट्रेट स्टूडियो। जब तक बेला 4 साल की उम्र तक पहुंची, तब तक इसके माँ बाप के रिश्तों में बहुत ही कड़वाहट आ गई और दोनों ने साल 1999 में एक दूसरे से तलाक ले लिया। हालांकि तलाक के बाद भी ये दोनों इस स्टूडियो को मिलकर ही चलाते रहे। इसाबेला की कस्टडी उसकी मां को मिली, मगर इस तलाक का इसाबेला के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। वो गुस्सैल और चिड़चिड़ी हो गई। मां की बातें ना मानना, मां के ऊपर बिना बात चिल्लाना, ये सब उसके बिहेवियर में आम बात हो गई। और ठीक 1 साल बाद इसाबेला की मां ने रेयान हो नाम के शख्स के साथ दूसरी शादी कर ली। तब इसाबेला का गुस्सा अपनी मां के लिए नफरत में तब्दील हो गया। इसाबेला, जो कि अपने सगे पिता रॉबर्ट गुजमैन से बहुत प्यार करती थी, उसे ये बिल्कुल भी रास नहीं आया कि उसके पिता की जगह अब कोई और ले चुका था। इसाबेला और उसकी मां यूनमी हो के बीच की रिलेशनशिप धीरे धीरे और खराब होती चली गई। जैसे जैसे इसाबेला बड़ी होती गई, वो महंगी महंगी चीजों की डिमांड करने लगी। उसकी मां पूरी कोशिश करती कि इसाबेला की हर डिमांड को पूरी करे। यहां तक कि यूनमी हो ने अपने स्टूडियो के काम के साथ साथ पार्ट टाइम काम भी करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी वो इसाबेला की हर डिमांड पूरी करने में असफल रही। जब इसाबेला 7 साल की हो गई तो इन दोनों के बीच इतनी कड़वाहट आ गई कि यूनमी हो ने इसाबेला को उसके सगे पिता रॉबर्ट गुजमैन के साथ रहने के लिए भेज दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही वो वापस मां के साथ रहने के लिए आ गई। इसाबेला की मां और दोनों फादर्स जेहोवाज विटनेस नाम के धर्म का पालन करते थे और इस धर्म के काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, जैसे कि इस धर्म को फॉलो करने वाले लोग ना ही बर्थडेज मनाते हैं और ना ही क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। इस धर्म में प्री मैरिटल सेक्स, स्मोकिंग और शराब पीने की भी मनाही है। जब इसाबेला 14 साल की हुई तो उसने इस धर्म को भी छोड़ दिया, क्योंकि इसाबेला काफ़ी खुले ख्यालों वाली लड़की थी। इसाबेला धीरे धीरे अपनी मनमानी चलाने लगी थी। ना ही वो रेगुलर स्कूल जाती, ना ही वो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देती और कभी कभी तो 3-4 दिनों तक घर ही नहीं आती थी। यूनमी हो को उसके नेबर्स ने यह भी बताया था कि घर पर जब कोई नहीं होता था तो इसाबेला घर पर अलग अलग लड़कों को बुलाती थी। जिस बात को इसाबेला की मदर ने सुना तो लेकिन मानने से इनकार कर दिया। जब इसाबेला 12th में थी तो उसकी अटेंडेंस क्लास में इतनी कम हो गई थी कि उसे एग्जाम के 1 हफ्ते पहले ही स्कूल से निकाल दिया गया, जिसकी वजह से उसकी मां बहुत ज्यादा अपसेट हो चुकी थी। 23 अगस्त 2017 को मां बेटी के बीच काफी बहस हुई इन्हीं सब बातों को लेकर, और बातों ही बातों के बीच में इसाबेला ने अपने मां के चेहरे पर थूक दिया। जैसा होने के बाद उसकी मां अपने कमरे में चली गई। अगले दिन 24 अगस्त 2018 को जब वो सुबह उठी तो उसने अपने मोबाइल में एक मेल देखा जो कि इसाबेला ने उसे भेजा था, और मेल में सिर्फ इतना लिखा हुआ था, यू विल पे। ये मेल देखने के बाद इसाबेला की मां काफी डर जाती है और ये मेल अपने हस्बैंड रेयान हो को दिखाती है। दोनों को कुछ समझ में नहीं आता कि अब क्या करें, तो दोनों पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस आती है और पूरे मैटर को समझने के बाद इसाबेला को अपने माँ बाप के प्रति बर्ताव में सुधार करने के लिए बोलती है, और साथ में यह भी बोलती है कि क्योंकि इसाबेला 2 महीने पहले 18 साल की हो चुकी है, अगर वो अपने बर्ताव में सुधार नहीं करेगी तो उसके माँ बाप लीगली उसे घर से निकाल सकते हैं। इतना कुछ होने के बाद
बाद पुलिस वापस चली आती है। इसाबेला अपने कमरे में चली आती है और इसाबेला की मां अपने स्टूडियो चली आती है, जहां पहुंचकर वो अपने एक्स हस्बैंड को सारी बात बताती है और उनसे कहती है कि वो जाके बेटी को समझाएं। रॉबर्ट गुजमैन उसी शाम बेटी के पास जाते हैं, घर के बैकयार्ड में बैठ के उसे समझाते हैं कि उसे बड़ों का सम्मान करना चाहिए और किसी भी बात पर जिद नहीं करनी चाहिए। इसाबेला सारी बातें सुनती है और हाँ हाँ में सिर हिलाती है। इसाबेला को समझाने के बाद रॉबर्ट गुजमैन वापस चले जाते हैं। रात के लगभग 9:30 बजे यून मी हो घर वापस आती है और अपने साथ अपने हस्बैंड रेयान हो के लिए मैकडोनल्ड से खाना लेके आती है। रेयान को खाना देकर वो नहाने ऊपर फर्स्ट फ्लोर के वॉशरूम में चली आती हैं। नीचे बैठकर रेयान टीवी देखते हुए खाना खाने लगते हैं। ठीक 10 बजे के आसपास रेयान को धम धम की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि ज़मीन पर कुछ गिर रहा हो, और उसके कुछ सेकंड बाद ही रेयान को यून मी हो की आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें वो रेयान का नाम पुकार रही थी। रेयान आवाज़ सुन के तुरंत भागकर ऊपर जाते हैं और जब वो वॉशरूम के सामने पहुंचते हैं तो वॉशरूम का दरवाज़ा खुला हुआ दिखाई देता है और रेयान को अंदर इसाबेला भी दिखाई देती है। शावर चल रहा होता है। जैसे ही रेयान दरवाजे को पूरा खोलने की कोशिश करते हैं, इसाबेला दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेती है। रेयान दरवाजा पीटना शुरू कर देता है और अंदर से यून मी हो के चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। रेयान भी सोचने में लगा रहता है कि दरवाजे को कैसे खोला जाए कि उसे दरवाजे के नीचे से बाहर खून बहता हुआ दिखाई देता है। वो सीढ़ी से नीचे भागता है अपने फोन के पास और 911 पर कॉल करके सारा वाकया पुलिस को बताता है और सीढ़ियों से ऊपर वॉशरूम तक पहुंच जाता है और फिर उसे एक धम की आवाज सुनाई देती है, जैसे कि किसी के गिरने की आवाज हो, और साथ ही उसे यून मी हो के आखिरी शब्द सुनाई देते हैं, यहोवा। कुछ देर बाद इसाबेला वॉशरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आती है, जिसके हाथ में खून में सना हुआ चाकू होता है और उसने पिंक कलर की ब्रा और टर्कोइज कलर का टॉप पहन रखा होता है। इसाबेला के कपड़े खून में सने हुए होते हैं। वो रेयान के बगल से बिना कुछ बोले और बिना उसकी तरफ देखे निकल जाती है और नीचे जाकर कार स्टार्ट करके चली जाती है। उधर रेयान वॉशरूम में जाता है और उसे यून मी हो नग्न अवस्था में वॉशरूम के फ्लोर पर पड़ी हुई दिखाई देती है, जिसके सर और सीने पर बहुत सारे वार चाकुओं से किए गए होते हैं। उसकी दोनों आंखें खुली होती हैं। पूरा वॉशरूम खून में सना हुआ होता है और उसके पैर के पास एक बेसबॉल बैट भी पड़ा हुआ होता है। रेयान अब भी पुलिस के साथ कॉल पर होता है। पुलिस उसे CPR देने को बोलती है। रेयान वैसा करता है जो कि पुलिस उसे बताती है, लेकिन यून मी हो की मौत हो चुकी होती है। लगभग 11 मिनट बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है और कुछ देर बाद मेडिकल टीम भी क्राइम सीन पर पहुंच जाती है और यून मी हो को मरा हुआ घोषित कर देती है। पुलिस हर तरीके से इसाबेला को ढूंढने की कोशिश में जुट जाती है और इसी के चलते मीडिया का यूज करके एक पब्लिक एडवाइजरी भी जारी करती है इसाबेला की फोटो के साथ कि ये लड़की लोगों के लिए खतरा है और इसे जहां भी देखा जाए तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। अगले दिन यून मी हो की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, जिसमें पता चलता है कि यून मी हो के चेहरे पर 31 बार और उसकी गर्दन पर 48 बार चाकू से हमला किया गया था, जबकि आगे चल के कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में यह पता चलता है कि यून मी हो पर 79 नहीं बल्कि 151 बार हमला किया गया था। 35 बार चेहरे पर, 51 बार गले पर और 65 बार बॉडी के अलग अलग हिस्सों पर, और तो और उसे बेसबॉल बैट से भी पीटा गया था। दूसरे दिन किसी इन्फॉर्मर के कॉल की मदद से इसाबेला पास के गैराज से पकड़ी जाती है। पकड़े जाने पर इसाबेला अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश भी करती है, ये बोलते हुए कि उसका नाम इसाबेला नहीं है बल्कि समांथा गोंजाल्विस है, लेकिन पुलिस उसकी बात ना सुनते हुए उसे इस पार्किंग गैराज से मर्डर के ठीक 16 घंटे बाद गिरफ्तार कर लेती है और लोकल काउंटी जेल में भेज देती है। 5 सितंबर 2013 को इसाबेला को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां उसे बहुत ही मुश्किल से लेके आया जाता है क्योंकि वो अपनी सेल से बाहर ही नहीं निकल रही थी। पुलिस उसे जबरदस्ती खींच के सेल से बाहर निकालकर कोर्ट में पेश करती है और यहां पहुंचकर इसाबेला कैमरे की तरफ देख के मुस्कुराती है और अजीब अजीब हरकतें करती है, जिसको आगे चल के चूतिया टिकटॉकर्स ने फेमस कर दिया। Violence against this woman, Isabella Guzman. She's accused of stabbing her mother 79 times. इसाबेला के ऊपर फर्स्ट डिग्री मर्डर के चार्जेस लगाए जाते हैं और कोर्ट ये भी बोलती है कि पूरी सुनवाई के दौरान इसाबेला को कोई भी बेल नहीं मिलेगी। लगभग 9 महीने लग जाते हैं कोर्ट में सुनवाई शुरू होने में और सुनवाई के पहले दिन ही इसाबेला का वकील एक मनोचिकित्सक की रिपोर्ट पेश करता है, जिसमें लिखा हुआ होता है
कि इसाबेला कई सालों से मानसिक बीमारियों से पीड़ित है। इसाबेला की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो पैरानाइड स्क्रिंजोफेनिया नाम की बीमारी से जूझ रही है। डॉक्टर रिचर्ड कोर्ट हेरिंग में भी आते हैं और अपने रिपोर्ट की पुष्टि करते हैं और वो ये भी बताते हैं कि इसाबेला अपनी मां को जब मार रही थी तो वो एक इल्यूजन में थी। उसे नहीं पता था कि वो अपनी मां को मार रही है, बल्कि वो एक सिसिलिया नाम की औरत को मार रही थी, जिसको मारने के उसे सपने आते रहते थे। अगर वो सिसिलिया को नहीं मारती तो उसके हिसाब से दुनिया तबाह हो जाती, बर्बाद हो जाती। ये सब जानने और सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि इसाबेला को पाब्लो स्टेट मेंटल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाए और इसका तब तक इलाज किया जाए जब तक ये खुद के लिए और समाज के लिए एक खतरा है, चाहे इस इलाज में महीने, साल या फिर इनकी पूरी जिंदगी लग जाए। लगभग 7 साल तक इनका इलाज किया गया और नवंबर 2020 में इसाबेला ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उसने कहा कि वो ठीक हो चुकी है और किसी के लिए खतरा नहीं है। जब उसने अपनी मां को मारा था तब वो अपने होश में नहीं थी। उसने ये बात भी अपने इंटरव्यू में बताई कि उसका मेंटल और फिजिकल अब्यूज किया जाता था, खासकर जब उसने 14 साल की होने पर जेहोवाज विटनेस धर्म छोड़ दिया था। हालांकि उसके इस अब्यूज के क्लेम की जांच पड़ताल की गई और कोई पुख्ता सबूत इस क्लेम के पुलिस को नहीं मिले। और इसी इंटरव्यू के बाद इसाबेला के प्रोसीडिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया और इसे 100 मिलियन से ज्यादा यूजर्स ने देखा। सो इसाबेला बिकेम फेमस फॉर ऑल द रॉन्ग रीजन। इस इंटरव्यू के 1 साल बाद जून 2021 में इसाबेला को मेंटल हॉस्पिटल से रिहा कर दिया गया, इस शर्त के साथ कि वो रेगुलर टाइमली थेरेपी लेती रहेगी। अब इसाबेला ने जो कुछ किया वो मेंटल इनस्टेबिलिटी के चलते किया या जानबूझकर किया? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल टायरेंट रिएक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।